नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो सुबह के 7 बजे हुए हैं और अंश देखिए मुझे किस तरीके से परेशान कर रहा है। क्या हुआ? क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? चल रहे हैं, घूमी घूमी करने चल रहे हैं। तो बाकी मेरा खाना है जो वो बन चुका है, सारा कुछ ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। इधर जो मेरा घी रेडी हो रहा है, आज मैंने घी बनाया है और मेरी सब्जी भी बन गई है, आटा भी लग चुका है, ओट्स भी बन चुके हैं और चना दाल भी बन चुके हैं। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, कितनी बारिश हो रही है आज। तो आज मैंने कपड़े ना सुबह ही धो दिए थे, मशीन लगा दी थी क्योंकि 2 दिन से कपड़े पड़े हुए थे और एक तो लाइट ही नहीं आ रही थी हमारे यहाँ पे। कल पूरे दिन लाइट नहीं थी जिस वजह से मेरे कपड़े मैंने धोए नहीं, क्योंकि धो तो देते हैं हाथ से भी लेकिन फिर ना सूखने में बहुत टाइम लगा देते हैं और ड्रायर में जल्दी सूख जाते हैं तो फिर बहुत जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। तो इसलिए आज मैंने मशीन लगाई है। सबसे पहले जब मैं नहाई थी सुबह तभी मशीन लगा ली है और 7 बजे हैं अभी। बस मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, खाना वाना भी बन चुका है। अब बस जो झाड़ू पोछा का काम है वो रह गया है। पोछा देख रही हूँ आज लगाऊं ना लगाऊं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो ऐसे में लगाने का दिल ही नहीं करता क्योंकि वैसे सारे में पानी पानी हुआ रहता है। आयश, नो, आजा। तो बस आज कपड़े ऊपर तो मैंने नहीं सुखाने जा रही हूँ, मैं आज अपने स्टोर रूम में ही कपड़े डाल रही हूँ। तो चलो लगते हैं काम पर। बारिश की वजह से ना तो आप स्टोर रूम की भी हालत देखिए, एकदम ख़राब हुई पड़ी है। सारे स्टोर रूम में सिर्फ़ आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएँगे जगह-जगह, क्योंकि जब से बारिश स्टार्ट हुई है मैं ऊपर बहुत कम कपड़े सुखाती हूँ। मतलब ये लगा लीजिए मैंने 15-20 दिन में एक आध बार ही सुखाए होंगे, क्योंकि कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। आप कपड़े सुखा के आओ, 2 मिनट बाद ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, फिर सारे कपड़े गीले हो जाते हैं धुले-धुलाए। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अब जब से बारिश हुई है तब से नीचे ही अपने स्टोर रूम में सुखा देती हूँ। तो यहाँ पूरे स्टोर रूम में सिर्फ़ कपड़े ही कपड़े हैं। और देखिए अंश भी कैसे शैतानियाँ कर रहा है। वो हेल्प तो क्या कर रहा था, काम फैलाता जाता है, धुले-धुलाए कपड़ों को नीचे गिरा रहा था। तो बस मैं उसी को डाँट रही थी और उसे कपड़े अलग कर रही थी ताकि वो शैतानी ना करे। पर उसका सुबह उठते ही ना वो एकदम एक्टिव हो जाता है और उसका एक्टिव मोड जब ऑन हो जाता है तो फिर तो वो लगा लीजिए वो हमें परेशान करके रख देता है। मतलब कभी कुछ ऐसी उसकी शैतानियाँ ना चलती रहती हैं सुबह से शाम तक। आजकल पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है कि वो दिन में भी ना बहुत कम सोता है। पहले एटलीस्ट 1-2 घंटे नहा के सो जाता था। तो उस बीच में मैं अपने सारे इस तरीके के काम कर लेती थी जो पानी-वानी वाले होते हैं। लेकिन अब वो सो ही नहीं रहा है, 2-3 दिन हो गए हैं उसको, वो दिन में भी नहीं सोता, पूरे दिन खेलने में लगा रहता है। और जिसकी वजह शायद हो सकता है उसकी तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही है, उसको कोल्ड वगैरह हुआ पड़ा है तो इस वजह से उसे नींद नहीं आती होगी। तो ख़ैर छोड़िए, अभी मैं आ गई थी अपने कपड़े सुखा के अपने बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि खाना-वाना बन चुका था तो उसके काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे नाश्ते-वाश्ते के खाने के। तो बस मैं बर्तन साफ़ करके फिर अपने जो अपना मेकओवर वाला काम है उस पर लग जाऊँगी, क्योंकि कपड़े भी धुल चुके हैं, खाना बन चुका है, किचन साफ़ हो चुकी है। झाड़ू लगानी रह रही है वो लगाऊँगी, पोछा का देखती हूँ, एक मन है लगाऊँ ना लगाऊँ तो वो बात की बात है। वो सोचूँगी कि लगाऊँ कि ना लगाऊँ। तो बाकी अभी तो मैं सिर्फ़ बर्तन साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊँगी अपना मेकओवर। तो मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मुझे ना इन दीवारों का कुछ मेकओवर टाइप का करना है कि जो दिखने में अच्छी लगें और कम बजट में वो भी। तो मैंने कुछ तो दिमाग में आइडिया आया है, कुछ तो सोचा है और अभी सरप्राइज़ है, आप लोगों को अभी नहीं बताऊँगी। आपको धीरे-धीरे ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि इतना काम है कि एक ही दिन के ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं हो सकता कि मैं सारा कुछ एक ही दिन के ब्लॉग में दिखा दूँ और मुझे पूरे घर का करना है, तो धीरे-धीरे ब्लॉग्स आएँगे आपके पास इस तरीके के। तो ज़रूर बने रहिए ब्लॉग के एंड में। तो चलिए पहले आज मैं इसकी शुरुआत ज़रूर कर देती हूँ। तो चलिए लगते हैं लेबरगिरी के काम पर। तो मैंने सबसे पहले अपनी किचन का काम स्टार्ट किया था कि मुझे था कि सबसे पहले मेरी किचन दिखने में सुंदर हो जाए। देखिए हर औरत को होता है कि किचन का उससे ना कुछ ख़ास ही लगाव होता है, तो उन्हें होता है कि हमारी किचन सबसे पहले हो जाए। तो मैंने भी बस यही ट्राई किया कि किचन सबसे पहले हो, तो मैं लग गई थी। आज मैं सिर्फ़ जो ये पुताई जहाँ से छूट रही है और पेंट वग़ैरह निकल रहा है, इसको अच्छे से और निकाल दूँगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ये सीलन आती है ना, तो पुताई जो है फूल जाती है
और टैप करने पर पता चल रही थी जगह-जगह पे दबाने से कि कहाँ से फूली हुई है। अगर मैं इसको नहीं निकालूँगी या नहीं हटाऊँगी तो इसके ऊपर मैं जो कुछ भी करूँगी वो भी बाद में निकल जाएगा, क्योंकि पत जहाँ से अभी फूली हुई है, आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वहाँ से भी पुताई छूट जाएगी और जो मेरी मेहनत होगी वो सारी बेकार चली जाएगी। इसलिए आज मुझे ये था कि आज मैं अपनी किचन का जो भी ये साफ-सफाई का काम है ये कर लेती हूँ। तो किचन में ज़्यादा तो नहीं है, एक साइड ये है और एक साइड फ्रिज है जहाँ रखा हुआ है उसके साइड में है। तो 2 पोर्शन है, आज मैं इन 2 पोर्शनों को अच्छे से क्लीन करूँगी और मैं पुताई को एकदम अच्छे से छुटा रही थी, कहीं से भी कुछ रह ना जाए इसलिए। पहले मैंने झाड़ू की हेल्प से इसे छुटाया था, फिर झाड़ू के बाद मैंने चाकू की भी हेल्प ली थी, चाकू की मदद से इसे छुटाया सारे को। और देखिए अंश नीचे बार-बार में आ रहा था, तो मुझे यही टेंशन हो रही थी कि कहीं इसकी आँख में ना गिर जाए, तो इसलिए मैं उसे हाथ पकड़ के बार-बार में पीछे हटा रही थी। तो आज मैं बस यही है कि जो भी सारा ये पुताई है सारी आज छुटा दूँगी, ताकि इसके ऊपर जो काम होगा वो अच्छे से जम जाए और बाद में जल्दी से ना छूटे वो काम। देखिए, जब मैं इस काम को करने के लिए किचन में आई थी तो लाइट भी चली गई थी, तो इसलिए आपको वीडियो में वो क्वालिटी तो नहीं दिखेगी जो होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी माँग लेती हूँ। उसके लिए मैं पहले ही सॉरी हूँ। क्योंकि मैं ये काम करने आई थी तो लाइट चली गई थी। अब मैं वेट भी नहीं कर सकती थी कि लाइट आने का, क्योंकि बारिश है तो ऐसा ही हो सकता है कि लाइट ना भी आए शाम तक। तो देखिए मैंने पूरी जो है ये पुताई जहाँ तक है छुटा दी है, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि छूटने की ज़रूरत है। और कितनी सारी नीचे इकट्ठी हो गई है, मुझे इसको साफ़ करना है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दूसरी साइड का भी कर दिया था लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ पर था एसी के ऊपर थोड़ा-सा। तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने किस तरीके से आज शुरुआत करी है। आज मैंने सिर्फ़ जो भी पुताई थी जहाँ से छुड़ानी थी वो छुटा के उसको एकदम सरफ़ेस को ना क्लीन करा है। और उसके बाद बाकी का जो काम है वो मैं कल करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए।